Hello friends, this is Pavan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good afternoon to all of you. तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्लाइमेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपका जो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। ओके, तो कल पिछले लेक्चर में देखी थी कि आपके जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने के लिए अलग अलग जो आपके जो कारक हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, वो हमने देखे थे। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह है, वो कई सारी चीज़ें देखी थी। उसी कड़ी के अंदर द नेक्स्ट इज कॉल्ड द प्रेशर इन द विंड सिस्टम, है ना। आपका जो वायुदाब है, वायुदाब और उसके अलावा जो वायुदाब और पवनें हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट करती है आपके क्लाइमेट को, या उसको प्रभावित करती हैं, है ना। तो ये वेदर कंडीशन को प्रभावित करते हैं स्पेशली। उसके अंदर आप देखोगे कि प्रेशर और विंड, सरफेस विंड है, प्रेशर और सरफेस विंड। प्रेशर मतलब दाब, है ना, दाब होगा आपका वायुदाब, और सरफेस विंड मतलब होगा आपके धरातीली पवनें। उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन है ना, कि ऊपर की ओर जो एयर का सर्कुलेशन होता है अपर एरिया में, तो ऊपरी वायु के अंदर जो ऊपरी वायु का संचरण होता है वो पूरा उसके अंदर इंक्लूड होगा। और उसके बाद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो दोनों चीज़ें होंगी, है ना। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, ये दोनों प्रकार के चक्रवात इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड होंगे। जैसे अभी एक चक्रवात आया हुआ है ना, तो ये दोनों चक्रवात उसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो ये अलग अलग प्रेशर और जो विंड कंडीशन है, आपकी वायु दाब और पवन की जो कंडीशन है, अलग अलग कंडीशंस का निर्माण है इनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब एज यू नो कि इंडिया जो है वो आपके ईस्टर्ली जो विंड है, वो ईस्टर्ली विंड के अंदर यहाँ पर आपका आता है। ठीक है, ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड है, जिनको हमने सिर्फ 7th क्लास में देखा था कि ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, वो ट्रेड विंड्स फ्लो करती है। तो इंडिया इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ, आपका जो पूरा जो रीजन है उत्तर पूर्व का, तो वो व्यापारिक पवनों के अंदर वहाँ पर, उस क्षेत्र के अंदर वहाँ पर आपका आता है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड या फिर आपके ट्रेड विंड उनको कहा जाता है, पूर्वी आपकी पश्चिमी हवाएं हैं, तो उस रीजन के अंदर भारत आता है। अब ये जो पूरा एरिया है ना, तो ये जो विंड है आपकी, तो ये जो आपका जो ट्रॉपिकल एरिया है या फिर आपका जो ऊपर एरिया है, तो वहाँ पर आपका एक हाई प्रेशर जो बेल्ट है, वो एक हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ पे क्रिएट करता है ना। हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब हाई प्रेशर बेल्ट मतलब जहाँ पर प्रेशर है, वो प्रेशर ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में अब एक हाई प्रेशर जो बेल्ट है, वो हाई प्रेशर बेल्ट आपका क्रिएट होगा। आपको पता ही है कि जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर है उसकी तरफ मूव करती है, हमने पिछले लेक्चर में अभी देखा था। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्रिएशन होने के बाद इट ब्लो टुवर्ड्स द साउथवर्ड, साउथ के अंदर इसका जो ब्लो है, वो साउथ की तरफ इसका जो मूवमेंट है, साउथ की ओर मूवमेंट यहाँ पर आपको होता है। जैसे आपको एक इमेज में आगे दिखाता हूँ मैं। ओके, सो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, है ना, जो आपके 30 डिग्री से लेके नीचे की ओर अभी यहाँ पर आपका फ्लो कर रही है ना, ये इधर फ्लो कर रही है। ऊपर आपका वेस्टर्लीज है जो हॉर्स लैटिट्यूड से ऊपर 30 के ऊपर आपके आर्कटिक रीजन तक जा रहा है। ऊपर से आपका एस्टलीज है जो इधर फ्लो कर रही है। सो दिस इज द रीजन जहाँ पर भारत जो है वो ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड है, वो ईस्टर्ली ट्रेड विंड के अंदर, द हाफ पार्ट ऑफ द इंडिया इज इन द ईस्टर्ली ट्रेड विंड, उसके अंदर यहाँ पर आपका आता है। तो ये इससे आप समझ गए होंगे कि क्या बात मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, तो इट ब्लो टुवर्ड्स आपका जो साउथवर्ड है, उसका साउथवर्ड मूवमेंट वहाँ पर होता है। उसके किसके कारण? कोरियलिस इफेक्ट के कारण। जो कोरियलिस इफेक्ट है उसके कारण जो वो है इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर एरिया है उसकी तरफ वहाँ पर आपका मूवमेंट करता है ना, कि ऊपर से नीचे मूव करेगा, है ना, दिस मूव टुवर्ड्स दैट साइड। बल्कि यहाँ पर जो ये विंड है ये डिफ्लेक्टेड हो रही है, ये एक तरफ मुड़ रही है ना। उसका रीजन क्या है? इसका जो रीजन है वो कोरियलिस इफेक्ट है, या कोरियलिस जो प्रभाव होता है वो होता है। कोरियलिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रभाव जो है वो प्रभाव यहाँ पर आपने दिया, है ना। उनका बोलना था कि जब ये नदर्न हेमिस्फीयर में ये इस प्रकार से है, ये ऊपर आप जब जाएंगे आपकी, तो ये आपके इस प्रकार से जो वेस्ट है आपके इधर मूव करेगी आपकी, है ना। अगर ऐसे करूँगा, ठीक है, सो राइट और लेफ्ट है उस तरफ वहाँ पे आपका इसका मूवमेंट होगा, इट इज़ लाइक दैट, है ना। तो इस प्रकार से जो विंड है वो विंड का मूवमेंट इसके अंदर यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन विंड का होगा, है ना। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे वुमन है, ये एक बॉल है, वो एक रोलर कोस्टर में बैठी है और वो एक बॉल को मूव कर रही है, तो बॉल मूव होकर वापस उसके तरफ यहाँ पर आपकी आ रही है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू कोरियलिस प्रभाव या कोरियलिस इफेक्ट के कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कोरियलिस जो फोर्स होता है ये बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर मूव होता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी, उसके अंदर लेफ्ट की होता है ना। तो ऊपर आप देखोगे इक्वेटर के ऊपर, हम जैसे हम नदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे यहाँ पर वो राइट में मूव होगा।
कहाँ पर मूव होगा, राइट में मूव होगा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा अगर मैं रहूंगा तो लेफ्ट की तरफ मूव होगा, ठीक है, इधर राइट इधर लेफ्ट। इसलिए जनरली जो रॉकेट के प्रोजेक्शंस वगैरह होते हैं या वो सब चीज़ें होती है तो वो जनरली इक्वेटोरियल एरिया से होती है, ताकि वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट वहाँ पर आपको कम दिखाई दे। या उसके बाद जो एयरप्लेन आपको उड़ते हुए दिखता है तो मोस्टली एयरप्लेन का जो पोजीशन है वो पोजीशन अलग होता है जो आपको एक्चुअल पोजीशन होता है उससे, है ना। तो आपको कॉर्लिस इफेक्ट के कारण जो है वो आपको टिल्टेड वहाँ पे दिखाई देता है या अपनी एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देता है ना। आई होप ये कॉर्लियस इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो भारत जो है आपके ट्रेड विंड वाले एरिया के अंदर आता है ना, और इसके एक्चुअली जो कॉर्लियस इफेक्ट के कारण जो है वो आपके साउथवर्ड उनका मूवमेंट जो है, साउथवर्ड मूवमेंट यहाँ पर आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया के अंदर उसका मूवमेंट है, वो मूवमेंट यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। अब ये हुआ कॉर्लियस इफेक्ट और बेसिक चीज़ें, ओके। उसके बाद जो प्रेशर और जो विंड है ना इंडिया के अंदर, तो ये थोड़ा सा एक अलग कंडीशन भारत के अंदर बनती है ना। उसका रीजन मानसून और ये सब आपके हवा है। तो विंटर के टाइम पे क्या होगा, ठंडी के टाइम पर क्या होगा कि भारत का जो आपका जो हाई प्रेशर एरिया है तो हिमालय के ऊपर हाई प्रेशर एरिया बनेगा, ठीक है। हिमालय के ऊपर हाई प्रेशर एरिया इन द विंटर की प्रेशर जो है वो प्रेशर सिस्टम वहाँ पर आपका हिमालय के ऊपर यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा, है ना। और वहाँ से जो ठंडी जो ड्राई विंड्स हैं, है ना, तो वो आपके वहाँ से लो प्रेशर एरिया की तरफ वो वहाँ पर मूव करेगी, क्योंकि जो आपकी विंड है वो हमेशा हाई से लो मूव करती है ना। तो हिमालय वाला जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से विंटर के अंदर जो एयर है वो लो प्रेशर एरिया के अंदर यहाँ पर आपका मूव करेगी, है ना, टुवर्ड्स द साउथ। तो साउथ में ओशन है, ओशन की तरफ यहाँ पे आपकी मूव करेगी। अब समर के टाइम पर क्या होगा, ठंडी के मतलब गर्मी के टाइम पे क्या होगा, उल्टा होगा। वहाँ पर आपका लो प्रेशर जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया वहाँ पर आपका क्रिएट होगा, और वो जो लो प्रेशर एरिया है ना, आपके एशियन आपका जो एशियन पूरा जो आपका जो इंटीरियर एशिया है या फिर आपका जो मेन आपका जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर होगा, और ये आपके नॉर्थवर्ड जो इंडिया है वो नॉर्थवर्ड इंडिया के अंदर लो प्रेशर वहाँ पे आपका क्रिएट होगा। तो समर के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, है ना, या फिर इंटीरियर जो एशिया है वहाँ पर आपका लो प्रेशर जो बेल्ट है वो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, और विंटर में यहाँ पर हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो क्रिएट होगा, और वहाँ से जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं वहाँ पर आपकी ब्लो करेगी, ठीक है। ये समझ में आपको आया होगा। और ये पूरा एक रिवर्सल होता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो दो अलग अलग जो सिस्टम है वो दो अलग अलग सिस्टम यहाँ पर आपके बनते हैं, ठीक है। अब जो हवा है वो हाई प्रेशर से लेके आपके लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो हाई प्रेशर जो एरिया है आपका वहाँ से लेके जो साउथ के अंदर जो इंडियन ओशन में आपका जो लो प्रेशर एरिया है तो वो एक जो उससे वहाँ पे क्रॉस करके नीचे की ओर वहाँ पे मूव करेगी। एयर जो है वो लो एरिया से मतलब सदर्न एस्केलेशन से ऊपर की ओर यहाँ पर आपको मूव करेगी, ठीक है। तो ये लो प्रेशर एरिया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, लो प्रेशर एरिया या फिर आपका निम्न दाब का एरिया वहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर आपका क्रिएट होगा, है ना। अभी आपको दिखाया था मैंने उसके अंदर, तो यहाँ से जो विंड आएंगी दे मूव टुवर्ड्स दैट साइड, है ना, वेस्ट की उनको यहाँ पे मूव करेगी, है ना। बट ये जब इक्वेटर को जब क्रॉस करेगी तो इक्वेटर को क्रॉस करने के ऊपर का जो एरिया है आपका, इन जो इक्वेटर के ऊपर का एरिया है वहाँ पर जाने के बाद उसका मूवमेंट चेंज होगा, और ये फिर आगे जाके साउथ वेस्ट मानसून या फिर आप बोलोगे कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के अंदर यहाँ पर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो ये अगर आपको दिखाऊंगा तो ये जनरली जून के अंदर क्रिएट होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 5-6 महीने हैं। 5-6 महीने लगातार भारत में बारिश वगैरह है, बारिश वगैरह का सीजन होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिस्टम। अब अगर इसको देखेंगे तो कैसे कैसे एक एक करके 5 जुलाई 10 जुलाई, है ना, तो यहाँ से आपका 14 मई से एक्चुअल सिस्टम स्टार्ट हुआ, 20 मई 25 मई ये सिस्टम बन रहा है, 1 जून केरला के अंदर आ गया, 5 जून 10 जून 15 जून 20 जून, तो ऐसे ऐसे करके जो विंड्स है आपकी ऊपर विंड का मूवमेंट जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ऊपर की ओर यहाँ पर मिलना आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से जो मानसून बारिश है या मानसून जो विंड है वो मानसून विंड भारत के अंदर यहाँ पर आपकी आती है, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है कि एक अपर जो एयर सर्कुलेशन है इस रीजन के अंदर, ठीक है, तो वो कैसे होता है, वेस्टर्ली फ्लोज है, तो नीचे जो वेस्टर्लीज फ्लो हो रही है, क्योंकि ऊपर तो ईस्टर्लीज के अंदर है लेकिन नीचे जो है वो वेस्टर्ली के प्रभाव के कारण उसका मूवमेंट वहाँ पर होगा, ठीक है। और वहाँ पर एक जेट स्ट्रीम है, एक जेट स्ट्रीम या हिंदी में बोलेंगे तो जेट स्ट्रीम है या जेट धारा है, तो जेट धारा का निर्माण है वो ऊपर के एरिया में आपका जेट स्ट्रीम का निर्माण होगा, इट इज अदर देन द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, उसके अलावा है। तो जो जेट स्ट्रीम है ये आपके तकरीबन 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके ऊपर यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम क्रिएट होगी 27 से 30 डिग्री, मतलब
नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर, मतलब आप जनरली देखोगे कि आपके यूपी बिहार वाला जो पूरा एरिया है, तो उस रीजन के आसपास जो है ये जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर आपका क्रिएट होगी। ठीक है, अब ये हिमालय के साउथ में है ना, दो जेट स्ट्रीम क्रिएट होगी, याद रखना। ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के साउथ में है ना, हिमालय के नीचे की ओर है, मतलब आपका जो यूपी बिहार और जो प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पर ये जो जेट स्ट्रीम है 27 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, वो वहाँ पर आपका उस विंड का वो विंड वहाँ पर आपकी बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, है ना। ये इवेंट जो है आपके इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो दिस इज़ द हिमालय, उसके नीचे जो जेट स्ट्रीम है ये क्रिएट होगी। एक और जेट स्ट्रीम होगी जो पोलर जेट स्ट्रीम होगी, वो आपके ऊपर वाले एरिया से वहाँ पर आपकी ब्लो करेगी, जो हिमालय के वेस्ट में, आपके हिमालय के नॉर्थ में होगी, तो वो एक अलग विंड है, उसको छोड़ो अभी, है ना। ये विंड इधर ब्लो कर रही है, एक जेट स्ट्रीम जो है वो नीचे की ओर, हिमालय के नीचे की ओर यहाँ पर आपका ब्लो कर रही है ना। ये एक और आपको दिखाता हूँ मैं, तो दिस इज़ द जेट स्ट्रीम जो हिमालय के नॉर्थ के अंदर, हिमालय के साउथ के अंदर यहाँ पे आपका ब्लो कर रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न जहाँ पर वो ब्लो करेगा। अब जेट स्ट्रीम होता क्या है ना, तो ये क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एक प्रेशर बेल्ट है, वो एक प्रेशर बेल्ट आपका यहाँ पे क्रिएट होता है ना, और ये तकरीबन 12,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, मतलब ट्रोपोस्फियर में 12,000 मीटर की ऊंचाई पे ये अभी क्रिएट होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो समर में थोड़ी कम होती है, लेकिन विंटर में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे समर के अंदर 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर के अंदर आपके 184 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड से आपका जो विंड है वो विंड अभी यहाँ पर आपका ब्लो करता है। तो दिस इज कॉल्ड द आपका जेट स्ट्रीम। ओके, उसके बाद इक्वेटर है, तो ये एक विंड आपका हो गया, है ना। देयर इज द सेकंड विंड जो ऊपर वहाँ पे ब्लो करेगी, तो वो होगा पोलार जेट स्ट्रीम जो ऊपर की ओर देखी थी। दूसरी होगी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो आपके हिमालय के नीचे की ओर यहाँ पर होगी, और सेम नीचे भी है आपके इक्वेटर के नीचे, आपके साउथ है तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर इस प्रकार से पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो सेम जेट स्ट्रीम भी वहाँ पर भी ब्लो करेगी। तो दोनों तरफ ये जेट स्ट्रीम है, दोनों तरफ जेट स्ट्रीम आपकी यहाँ पर आपकी ब्लो करती है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है कि इस जेट स्ट्रीम के कारण जो वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस है वो नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, तो वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या फिर आपका जो पश्चिमी विक्षोभ है, तो पश्चिमी विक्षोभ इस एरिया के अंदर यहाँ पर होता है। उसके कारण जो चक्रवाती तूफान है, तो चक्रवाती तूफान वगैरह जो है उस एरिया के अंदर यहाँ पर आपके आते हैं। ठीक है, अब समर में क्या होगा कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये कहाँ पर मूव करेगी, आपके हिमालय के नॉर्थ में। ठीक है, अब समर हो गया, मतलब गर्मी आ गई, तो आपको पता है कि पूरा जो ITCZ है, आगे बताऊंगा ITCZ क्या होता है, इट मूव टुवर्ड्स द गंगा प्लेन, ऊपर की ओर यहाँ पर आपका मूव करता है। अभी जब ऊपर की मूव करेगा 5 से 10 डिग्री ऊपर मूव करेगा, तो ये जितनी भी आपके जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये आपका क्या करेगी कि हिमालय के नॉर्थ की ओर चली जाएगी, है ना। साउथ में थी, साउथ से समर के अंदर आपका मूव करके कहाँ चली जाएगी, हिमालय के नॉर्थ में चली जाएगी। तो हिमालय जो है वो हिमालय क्रॉस के अंदर चल के चली जाएगी। ओके, उसके अलावा जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया में है, तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर एक नया ब्लो है वो वहाँ पे क्रिएट होगा कि नीचे जो सब स्ट्रीम है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो दो जेट स्ट्रीम क्रिएट हो गई, एक जेट स्ट्रीम जो है वो नीचे आपका जो इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे क्रिएट होगी, और एक जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के नॉर्थ में क्रिएट होगी। तो दो जेट स्ट्रीम के बीच में जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका यहाँ पर आपका बन जाता है। ठीक है, इट इज़ लाइक दैट। तो ये आता कहाँ से, चलिए जो मेडिटेरियन सी है आपका, तो मेडिटेरियन सी से यहाँ पर आपकी जो रिवर आपका जो ब्लोइंग है वो ब्लोइंग यहाँ पे होती है, और वहाँ से मूव होते हुए ये वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस आपके हिमालय के अंदर या इस रीजन के अंदर यहाँ पर आपका पहुंचता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, या इट कॉल द वेस्टर्न साइक्लोनिक आपका डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये जनरली जो विंटर होते हैं तो विंटर के टाइम पे होता है, और इसमें क्या होता है कि जब मेडिटेरियन से मूव करके आता है, ठीक है, तो यहाँ से मूव करता है तो उसका मॉइस्चर जो है मॉइस्चर कंटेंट करके भी आता है, और जब मॉइस्चर कंटेंट करके आता है तो उसके साथ में जो बारिश है, तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ में जो बड़ी बारिश है, तो नॉर्थ इंडिया में कई बार बारिश है, वो बारिश भी इसके साथ होती है। साथ ही जो साइक्लोनिक आपके जो विंड वगैरह है, साइक्लोन्स वगैरह हैं, वो साइक्लोन्स वगैरह भी आपके एरियाज़ के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो दोनों अभी यहाँ पर आपका इंडियन ओशन और इस रीजन के अंदर यहाँ पर आपको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये मानसून का सिस्टम है वो बनाने में भी यहाँ पर आपका हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। तो ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मानसून की, या फिर भारतीय जो पूरा हमारा मानसून है, अब वो कैसे बनता है, क्या चीज़ें उसके अंदर होती है। अब बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, है ना। आगे 11th की क्लास में काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें दी गई हैं। ओके, इसमें हर एक चीज़ पे एक अलग अलग चैप्टर है। अभी हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो इंडियन जो क्लाइमेट है ना, इंडिया के अंदर जो बारिश है, तो मानसून विंड के कारण या मानसूनी आपके जो हवाएं हैं उनके कारण बारिश है भारत के अंदर यहाँ पर आपकी होती है ना। और जनरली एट द टाइम ऑफ द मिडिवल इंडिया या उसके बाद के समय में क्या होता था कि जितने भी सेलर्स होते थे, मतलब जो आपके
सेलिंग मतलब आपका जो व्यापारी वगैरह आते थे भारत के अंदर, तो जो मानसून की हवाएं आती थी जुलाई अगस्त के अंदर, तो उन मानसूनी हवाओं के साथ में ऊपर चाहते थे, मतलब आपके भारत के अंदर एंटर करते थे, है ना, क्योंकि विंड सहायक करती थी उनको ऊपर जाने में। और उसका उल्टा जब आपका जब मानसून वापस लौटता था, तो लौटती हुई हवाओं के साथ में वापस वो वहाँ पर भारत से वहाँ पे रिटर्न कर जाते। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता था जो मानसून के कारण अपना जो व्यापार है वो व्यापार वहाँ पे करते थे। रिवर्सल ऑफ विंड से है तो वहाँ से वो लोग वापस चले जाते थे। तो ये इस प्रकार से जो अरब्स लोग हैं भारत के अंदर अपना जो बिजनेस है, अपना व्यापार है, वो मानसून की सहायता से वहाँ पर आपके किया करते थे। ठीक है, तो समर के अंदर आप देखोगे तो दिस इज समर, जहाँ पर आपकी जो हॉट विंड है वो ऊपर की ओर यहाँ पे चल रही है ना। विंटर के अंदर आपका जो मानसून है, मानसून यहाँ पर आपका वापस आ गया है। ठीक है, तो ये समर के अंदर होता है। अब जनरली हम बोलेंगे हमारे यहाँ बारिश जो है वो मानसून सीजन में होती है, बट मानसून सीजन इज कंसिडर्ड टू बी समर सीजन। जनरली उसको देखेंगे तो गर्मी का ही मौसम है, हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना। तो जनरली समर होगा तो वहाँ पर ये जो विंड है वो विंड वहाँ पर आपका जाएगा, है ना। आपके इंडियन ओशन मतलब आपका जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, दोनों से विंड है वो विंड ऊपर पहुँच जाएगा। दूसरा, जब विंटर का टाइम होगा तो वो जो मानसून है वो वापस रिटर्न होगा। इट्स अ रिवर्सल ऑफ द मानसून, कि मानसून रिट्रीटिंग मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून है, लौटता हुआ मानसून उसको कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके जून के महीने में, है ना। जो अगले महीने जो कंडीशन होगी कुछ इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पर आपकी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं, साउथ वेस्ट मानसून है, तो साउथ में मानसून आपके ऊपर की ओर यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका तिब्बतन प्लेटू है उसका याद रखना, मेडागास्कर आप याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका आगे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मानसून हवाएं हैं वो ऊपर की ओर यहाँ पे जाती हैं। ये आपका महीने का जून महीने का है। ओके, उसके बाद आपका जो जनवरी महीना है, तो जनवरी में क्या होगा, देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द विंड, कि विंड जो है वापस रिवर्सल होगी, या विंड जो है वापस आपके पीछे की ओर वहाँ पर वापस लौटती हुई जो विंड है वो लौटती हुई विंड वहाँ पे आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अब इंडियन मानसून के अंदर जनरली आपका 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक आपको ये जो मानसून है, मानसून एक्सपीरियंस होता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मानसून है, ये मानसून आपको एक्सपीरियंस होगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग कई सारे मैकेनिज्म है जिसके कारण जो मानसून है, मानसून आपका डेवलप होता है। पहला जो है आपका डिफरेंशियल हीटिंग है या फिर कूलिंग ऑफ द लैंड। एंड अब क्या होगा कि जो लैंड है, जब गर्मी होगी तो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो लैंड जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा होगा, है ना। ओके, उसके बाद जो आपका ओशन सर्फेस है तो वो जल्दी गर्म होगा तो वहाँ पर इवोपरेशन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पे होगी। तो डिफरेंस हीटिंग है आपका, कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है। अब उसके कारण क्या होगा कि जो लो प्रेशर है आपके लैंडमास के ऊपर, जमीन के ऊपर लो प्रेशर जो है वो लो प्रेशर बनेगा, है ना। हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर यहाँ पर आपका बिल्ड करेगा। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई प्रेशर हो तो हाई प्रेशर के बदले लो टेम्परेचर हो, तो वो कंडीशन अलग अलग डिपेंड करती है, जो हम आगे आने वाले यहाँ पर देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पे क्या है कि हाई टेम्परेचर है ना। हाई टेम्परेचर के कारण जो लैंडमास है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो लो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है ना। उसकी कंपैरिजन में आप देखोगे कि समुद्र का जो एरिया है वहाँ पर आपका हाई प्रेशर सिस्टम वहाँ पर आपका उसके अंदर बना हुआ है। दूसरा जो चीज़ है कि आपका जो ITCs है, इट्स कॉल्ड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं इसको हिंदी में भी ITCZD बोलते हैं, है ना। उसको बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो है ना, या वो जो आपका होता है, तो वो क्या होता है कि वो इस विंड के कारण ऊपर की ओर मूव कर जाता है। अभी होता क्या है ना, जो ITCZ होता है वो बेसिकली आपके जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में, है ना। इक्वेटर के दोनों तरफ तकरीबन 5 डिग्री का जो एक बेल्ट है वो एक हाई प्रेशर बेल्ट है, वो बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। अब जब समर के अंदर ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा कि ये जो बेल्ट है ये ऊपर गंगा के मैदान के पर चला जाएगा, जो हमारे यहाँ पे समर होगा, है ना। जब साउथ में समर होगा तो नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये जो बेल्ट है वो परमानेंट नहीं है, वो आपके एक विंड का पूरा बेल्ट है ना, एक विंड का सिस्टम है पूरा, जो टेम्परेचर के हिसाब या प्रेशर के हिसाब से ऊपर नीचे यहाँ पर आपका मूव करता है। ठीक है, तो अभी की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ITCZ है ये ऊपर की ओर या ऊपर के यहाँ आपके गंगा के मैदान की तरफ यहाँ पे आपको मूव करेगा। उसके बाद देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया, आपके जो मेडागास्कर है, अब मैंने आपको बताया था, तो मेडागास्कर की ईस्ट में हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हाई प्रेशर बेल्ट आपका वहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो वो इंडियन ओशन के अंदर काफ़ी इंपैक्ट करेगा आपके बारिश होने के लिए, या फिर आपका जो मानसून है, मॉनसून सिस्टम वहाँ पर आपको बनने के लिए। ओके, उसके बाद जो चौथी चीज़ है ना, दिस इज द ITCZ, है ना। ये अभी नीचे की ओर यहाँ पर है और ये यहाँ से ऊपर की ओर मूव होगा। ठीक है, तो ये होगा। एक जगह और है डार्विन, ये भी आप याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब ये जो ITCZ है ये है यहाँ से मूव होके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आपके ऑलमोस्ट गंगा जो मैदान है वो गंगा मैदान के अंदर ITCZ हो गया। तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम इस प्रकार से आपके जून जुलाई के अंदर ऊपर मूव कर जाएगा और दिसंबर जनवरी के अंदर जो है वो आपके नीचे रहेगा। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी आप देखोगे तो इट्स वेरी लो, नीचे की ओर वहाँ पे चला गया है ना, इवन इक्वेटर के नीचे भी यहाँ पे आपका चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपका याद रखना। उसके बाद जो तिब्बतन आपका जो प्लेटू है या तिब्बतन जो प्लेटू वाला एरिया है, अब तिब्बत जो प्लेटू है वहाँ पे क्या होगा, इंटेंस हीटिंग होगी, जो गर्मी होगी तो वहाँ पर आपका इंटेंस हीटिंग होगी समर के अंदर, और उसके कारण क्या होगा कि वहाँ से जो विंड है ना, तो वहाँ पर लो प्रेशर जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया वहाँ पर आपका बिल्ड करेगा। और ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके अंदर जो हवाएं जब ठंडी हो मतलब गर्म होगी तो गर्म होने से हवा क्या करती है, असेंडिंग एयर ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो ट्रोपोस्फियर तक ऊपर 9 किलोमीटर तक की विंड उठेगी, है ना, और वहाँ से उस एयर का जो मूवमेंट है, वहाँ से उस एयर का मूवमेंट वहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा जो है आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो हमने अभी देखी। तो जो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ना, टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, कि हिमालय के नॉर्थ के अंदर जो जेट स्ट्रीम है ना, और जो आपका ट्रॉपिकल आपका जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इंडियन पेनिनसुला के अंदर, ठीक है, तो ये दोनों है। तो दो, एक जेट स्ट्रीम ऊपर थी, एक जेट स्ट्रीम नीचे थी, तो दोनों जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताई थी। तो दोनों जेट स्ट्रीम जो है उनका क्रिएशन यहाँ पर आपका होगा, ये इंपैक्ट करेगी आपके मानसून के ऊपर या मानसून के प्रभावित के ऊपर। ठीक है, अब ये ITCZ है, आपको बता चुका हूँ मैं किस प्रकार से बनता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये ITCZ या हिंदी में बोलेंगे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका ITZ वहाँ पे क्रिएट होगा, और ये 5 डिग्री का आपका जो ऊपर और नीचे जो बेल्ट है वो बेल्ट का क्रिएशन यहाँ पर आपका देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, ये आपके मानसून के अंदर या मानसून के अंदर यहाँ पर आपको प्रभावित करेगी। ओके, उसके बाद जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न आपका जो साउथ पैसिफिक ओशन है ना, उस साउथ पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर एक हाई प्रेशर जो सिस्टम है वो हाई प्रेशर सिस्टम वहाँ पर स्टार्ट होगा। और जब वहाँ पर हाई प्रेशर होगा आपके पैसिफिक के अंदर, और उसके कंपैरिजन में जो इंडियन ओशन है, जो ईस्ट इंडियन ओशन है, मतलब हमारा जो इंडियन ओशन है, वहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो पैसिफिक के अंदर हाई प्रेशर और इधर आपका लो प्रेशर, तो ये हाई और लो ये पूरा सिस्टम वहाँ पर आपका उसके अंदर बनेगा। अब उसके कारण क्या होगा कि ये बनेगा, अब ये हमेशा बनता है कि वहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है ना, तो वो पूरा सिस्टम बना। लेकिन कभी कभी 4-5 साल के अंदर अभी यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ एक पर्टिकुलर साल के अंदर उल्टा हो जाता है। क्या होता है, इंडियन जो आपका जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पर आपका लोअर प्रेशर है, ओके, और उसके बाद उसके कंपैरिजन में सॉरी वहाँ पर आपका लो प्रेशर है पैसिफिक के अंदर, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पर आपका हाई प्रेशर है ना। जनरली क्या होता है, वहाँ पर आपका पैसिफिक में हाई होता है, यहाँ पे लो होता है ना, आपके इंडियन ओशन में। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा कि जो पैसिफिक है वहाँ पर लो होगा, और जो आपका इंडियन ओशन है वहाँ पर आपका हाई होगा। तो कुछ साल में इस प्रकार का जो रिवर्सल है वो रिवर्सल होता है, और इस रिवर्सल को हम बोलते हैं साउथ ऑस्किलेशन, है ना, ऐसो बोलते हैं, साउथ ऑस्किलेशन। या हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो दक्षिणी दोलन है, दक्षिणी दोलन यहाँ पे आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपके क्लाइमेट है, आपके इंडियन मानसून है, उसके अंदर यहाँ पे आपका क्रिएट होगा। अब इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक तहीटी करके जगह है आपके पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है, तकरीबन 18 डिग्री साउथ या 18 डिग्री साउथ के अंदर, है ना, 140 डिग्री नॉर्थ के अंदर। और एक और जगह है डार्विन, जो मैंने आपको भी बताई थी, है ना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो दोनों रीजन्स है इनके अंदर अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो मानसून विंड है वो इनसे क्रिएशन यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भारत में बारिश है वो बारिश कितनी होगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, क्योंकि भारतीय जो मानसून है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये जो सिस्टम आपका बनता है नीचे की ओर, यहाँ पर ईस्टर्न आपका जो डार्विन है और आपका जो तहीटी है, यहाँ पर जो प्रेशर कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से बता सकते हैं कि भारत में कैसी बारिश होगी, है ना, क्या होगा। सेम तिब्बत के अंदर भी सेम स्टडी यहाँ पर होगा। तो प्रेशर डिफरेंस जो है अगर वो नेगेटिव होगा दोनों के बीच में, तहीटी के बीच में और आपके डार्विन के बीच में, वहाँ पर अगर प्रेशर सिस्टम जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इट वुड बी द बिलो एवरेज, एवरेज से कम बारिश होगी। ओके, उसके अलावा जो मानसून है वो मानसून भारत के अंदर यहाँ पर आपका लेट आएगा, है ना, और अगर इसका उल्टा होगा तो मानसून टाइम पे आएगा और एवरेज के ऊपर आएगा। तो प्रेशर डिफरेंस जो है आपके इन दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो बारिश अच्छी होगी, अगर वो नेगेटिव है तो बारिश भारत के अंदर यहाँ पर आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये जो एसओ है, साउथ ऑस्किलेशन है, इट इज रिलेटेड टू जो अल नीनो फिनोमेना है उससे यहाँ पर आपका रिलेटेड है ना। अब अल नीनो जो फिनोमेना है ये बेसिकली जो पेरिवियन आपका जो कोस्ट है वो पेरिवियन कोस्ट के अंदर क्रिएट होता है। एक बहुत बड़ा एक लेक्चर अलग से अल नीनो के ऊपर लगेगा, तो वो अलग से मैं उसको आगे क्लासेस में एल नीनो को पूरा कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट के अंदर से चलो, है ना। तो एसओ जो है, अब उस एसओ के कारण क्या होगा कि एक साउथ ऑस्किलेशन जो होगा उसके कारण एल नीनो जो है वो अल नीनो वहाँ पे आपका क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो पेरुवियन कोस्ट है, जो पेरू का कोस्ट है, पेरू के कोस्ट के ऊपर आपका जो कोल्ड पेरुवियन करंट है वो आपका फ्लो होता है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है कि अचानक उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो चेंजेस वहाँ पर आपके आ जाते हैं।
ठीक है, क्या हो जाता है कि वहाँ पर आपका जो विंड जो करंट है वो करंट यहाँ पर आपका चेंज हो जाता है। हाई आपका जो विंड आपका जो कोल्ड करंट है, तो वो कोल्ड करंट आपके हर 2 से 5 साल में वो कोल्ड करंट वहाँ पर आपका ब्लो करेगा, और उस कोल्ड करंट के कारण जो है एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो एल नीनो इम्पैक्ट यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, ये अभी आपको शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो वो एल नीनो जो है वो एनसो या फिर एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन है वो आएगा, जो भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून को यहाँ पर आपका प्रभावित करता है। ठीक है, अब एल नीनो जो वर्ड है, तो ये क्या होता है कि जो पेरू के अंदर जो ठंडी जलधाराएं होती है ना, वो होती है, और उसकी जगह आपके जो गर्म जलधाराएं हैं उनका विकास वहाँ पे होता है। तो पेरुवियन इज द कोल्ड आपका करंट है, लेकिन वहाँ पे जब हॉट करंट आपका मूव होता है, ठीक है, तो उसके कारण ये साउथ ऑस्किलेशन है वो अभी इंपैक्ट करता है। उसके कारण भारत के अंदर कभी कभी जो बारिश है, तो 2-5 साल के अंदर ये जो सिस्टम है आपका एल नीनो का सिस्टम यहाँ पर आपका क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आई विल ट्राई टू मेक इट सो सिंपल ताकि आपको अच्छी तरह से याद आ सके, ओके, समझ सके आप। तो 2020 के लिए मेरे 2 कोर्सेज हैं, MPPSC मेंस 2020 पेपर 2, तो पेपर 2 का कोर्स चल रहा है। MPPSC मेंस सॉरी प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स का पार्ट 2 है, पार्ट 2 चल रहा है। इसके अंदर आपका टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5 हो चुका है ना। और उसमें भी अब ज्योग्राफी जो है वो कल से मैं इसको ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास के अंदर जरूर आएँ। ओके, पूरा बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फ्रॉम द यूनिवर्स टू लेके पूरा जो भी आपको टॉपिक में दिया है प्रीलिम्स में, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। 2019 के लिए MPPSC मेंस पेपर 3 और MPPSC मेंस पेपर 1, तो पेपर 3 और पेपर 1 दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7,000 रुपीज़ का पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरा जो कोड है पवन लाइव इसका यूज़ करते हैं तो आपको 1 साल जो 10% का जो डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपका मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें। उसके बाद एक और चीज़, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये आप सर्च करके कल तक मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि अगर हिमालय नहीं होता, है ना, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, भारतीय जो मानसून है उसकी कंडीशन क्या होती है। या आप खुद से सोच के, या आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, या नहीं पता है तो एक बार नेट पर सर्च करें, वो पूजा मुझे बताएं कि भारत अगर ये नहीं होता वह हिमालय, तो भारत के अंदर जो वेदर सिस्टम है, वेदर सिस्टम वहाँ पे कैसा होता है, या क्लाइमेटिक कंडीशन भारत की उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू।